Welcome back to Maths online class, and this is our lecture number 9. You can see before this particular lecture, actually we have finished total 8 lectures, and last time we have talked about the word problems, and I have told you how to solve the word problems. So what happens generally in the word problems? First, what is the main requirement? The main requirement is that we should read the question at least 2 or 3 times. At least 3 times we should read the question nicely, and we should try to identify what is actually given in the question. Some of the quantities, some of the things, it is already given there, and what is asked in the question, it is also there. So by reading of the question, first 2 informations actually we get. First, what is given in the question, and the second thing is that what is asked and what is the question about. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आ जाती है, ये समझ में आता है बेटा कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे बात किया जा रहा है. फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इज गिवन ऑलरेडी. कुछ चीजें दी जाती हैं, समथिंग इज आस्क्ड टू यू, कोई चीज आपसे पूछी जाती है, और करना क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, नथिंग, वी हैव टू जस्ट फ्रेम द लीनियर इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में ही बात करते हैं. Anyhow, we have to frame the linear equation. अपने को किसी भी तरीके से एक linear equation बनाना होता है, and after that we solve it and we find the value of the unknown quantity. हम लोग unknown quantity की value को find out कर लेते हैं. And what we have to do after reading the question, ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ने का भी बेटा एक स्पेशल तरीका होता है. There is a special way to read the question. कैसे पढ़ना चाहिए? पार्ट पार्ट में पढ़ना चाहिए, आधा आधा पढ़ना चाहिए, और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, एंड वी शुड सपोज द अननोन क्वांटिटी x. वी शुड सपोज द अननोन क्वांटिटी x. जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसको x सपोज कर लेना चाहिए. ठीक है, तो इतना काम पहले करते हैं. And last time I think I have solved 4 questions. Again we will solve so many different varieties of the question, and by that only you should be very much comfortable how to solve the word problems. Word problems थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा टिपिकल है, so it requires the practice. It requires the practice. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिना प्रैक्टिस किए you can't imagine that you can solve such kind of the questions directly in the exam. बिना प्रैक्टिस किए आप ये अपने आप में मत मान लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. पता है क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. सो सी हियर, एज वाला क्वेश्चन है. कैसा क्वेश्चन है बेटा? एज वाला. ठीक है, एज वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे गए हैं. सो एज वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना कैसे करते हैं. लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून. सो देयर आर द 2 persons. वन इज द राहुल एंड सेकंड पर्सन नेम इज द हरून. राहुल हरून नाम के 2 व्यक्ति हैं. आगे क्या बात लिखी है? आर इन द रेशियो 5:7. मतलब 2 व्यक्ति हैं, राहुल एंड हरून, और उनकी एज का रेशियो गिवन है. उनकी एज का रेशियो गिवन है 5:7. तो 5:7 से ये बात समझ में आती है कि, और नाम पहले किसका लिखा था बेटा? राहुल. ठीक है, और बाद में नाम किसका लिखा था? हरून का. सो राहुल और हरून की एज का जो रेशियो है वो हमको पता है 5:7. और जब भी रेशियो दिया जाता है तो उसको हम लोग x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि रेशियो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती है ना. तो इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों की एज पता चल जाएगी. मींस राहुल एज ऑफ राहुल या राहुल्स एज ऐसा लिख लेते हैं. राहुल की एज, अगर इसका रेशियो 5 है तो राहुल की एज क्या हो जाएगी? 5x. Same like that, Harun's age, you can see
हरुण's एज, ये कितना निकल जाएगा बेटा 7x। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि राहुल एंड हरुण देयर एज रेशियो इज गिवन टू मी 5:7 एंड अकॉर्डिंग टू दैट राहुल की एज 5x, हरुण एज 7x। क्योंकि जब भी आपको रेशियो गिवन होता है, जब भी आपको रेशियो गिवन होता है तो उसको डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक है, उसको x के टर्म में सपोज किया जाता है। आई एम गिविंग यू द अनदर एग्जांपल। इसके पहले आपने कभी ट्रायंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो उनके जो एंगल्स होते हैं, देयर आर द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो उनके जितने भी एंगल्स होते हैं उसका भी रेशियो गिवन होता है। तो उस केस में भी हम लोग यही करते थे 3x + 4x + 7x = 180, सेम लाइक दैट। अब रेशियो तो अपने को मालूम है, तो यहाँ पे दोनों की एज x के टर्म्स में फाइंड आउट हो जाती है। 4 इयर्स लेटर का मतलब है 4 साल के बाद। 4 इयर्स लेटर का मतलब है 4 इयर्स आफ्टर। सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन हियर, 4 इयर्स आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद। 4 साल के बाद कैसी स्थिति हो रही है आप ध्यान से देखिए। 4 इयर्स लेटर, 4 साल के बाद क्या हो रहा है बेटा, सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का सम, दोनों की एज का सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स। दोनों की एज का सम कितना हो जाता है, 56 इयर्स हो जाता है। ठीक है, सो लुक हियर, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, आफ्टर द 4 ईयर दोनों की एज निकाल लेते हैं। आफ्टर 4 ईयर दोनों की एज निकाल लेते हैं। सो आफ्टर 4 ईयर राहुल की एज कितनी होने वाली है, लुक हियर, आफ्टर 4 ईयर राहुल एज इज इक्वल टू 5x + 4। इज इट क्लियर फॉर यू? हाँ, 4 साल के बाद राहुल की एज में कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, वो 4 इयर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो 5x + 4। सेम लाइक दैट हरुण एज, हरुण एज, हरुण की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 7x + 4। सो इज इट क्लियर? यस, 4 साल के बाद राहुल की एज हो जाएगी 5x + 4, हरुण की एज 7x + 4। अब रिलेशन क्या दिया गया है कि 4 इयर्स लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल के बाद दोनों की एज का सम टोटल कितना हो जाता है, 56 इयर्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, सम ऑफ एज, सम ऑफ एजेस इज इक्वल टू 56। ये अपने को पता है कि दोनों की एज का सम कितना निकलने वाला है, 56। तो दोनों की एज को अपन जोड़ देते हैं, और वो कौन सी एज को जोड़ेंगे, वी हैव टू ऐड द एज आफ्टर द 4 इयर्स। 4 साल के बाद जो एज निकल के आने वाली है उसको जोड़ना है। 4 साल के बाद जो एज निकल करके आने वाली है उसको जोड़ना है। सो देखो ऐड कर दिया मैंने 5x एंड 7x, 7x एंड 5x, दैट वी कैन राइट डाउन सेपरेटली। इसको साथ में लिखा जा सकता है क्या, हाँ, 4 एंड 4 साथ में लिख सकते हैं। लुक हियर, डायरेक्टली आल्सो आई कैन सॉल्व, इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, बट फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हैं। लुक हियर, ठीक है, 7x + 5x इट विल गिव मी 12x। 7x + 5x को ऐड करने के बाद 12x + 4 एंड 4 विल गिव यू 8 इज इक्वल टू 56। यहां तक बात सही है, आगे बढ़ते हैं। 12x इज इक्वल टू 56 - 8, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, दैट 8 वी विल ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 8 को लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करते हैं, माइनस लिखा जाएगा। यू कैन सी 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 को माइनस करो, सो व्हाट विल यू गेट, 48। सो x की वैल्यू यहां से क्या फाइंड आउट हो रही है बेटा, 48/12, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। सो x इज इक्वल टू कितना, 4। और अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि राहुल की एज x नहीं है, 5x है। ठीक है, सो उसने क्या बोला, दोनों की प्रेजेंट एज निकालो। सो यहां से आप देखिए राहुल्स प्रेजेंट एज, राहुल्स प्रेजेंट एज मतलब राहुल की जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो एज निकल करके आएगी वो कितनी अपन ने सपोज करी थी, 5x। क्यों सपोज किया था, क्योंकि रेशियो पता था 5:7, और 5x के अकॉर्डिंग आप देख लो 5 × x, x का इसमें इंटू कर देते हैं 4 का। सो 5 4 जा कितना निकल गया बेटा, 20, एंड 20 इज व्हाट, इयर्स।
20 साल. Same like that, Harun is the name of the another boy. Harun's present age, Harun की जो present age निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी? You can see 7x, और 7x के हिसाब से 7 into 4, 7 4 कितना हो गया बेटा? 28 years. तो दोनों की एज, प्रेजेंट एज निकल करके आ चुकी है. फिर से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम. क्वेश्चन में जो जो दिया गया था उसको बारीकी से, केयरफुली वी हैव टू रीड आउट, हमको पढ़ना होता है. दूसरे नंबर पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते चले जाते हैं, सपोज करते चले जाते हैं, एक्स के टर्म्स में क्वांटिटी को निकालते हैं. उसके बाद 4 इयर्स लेटर का मतलब 4 साल के बाद. तो 4 साल के बाद आप देख लीजिए राहुल की एज प्लस 4, जो पहले था 5x प्लस 4, सो 5x प्लस 4. सेम लाइक दैट हरुण's एज, हरुण की एज पहले 7x थी, सो राइट नाउ 7x प्लस 4. और इसी के ऊपर रिलेशन दिया गया था कि सम ऑफ एजेस इक्वल टू 56. मतलब 4 साल के बाद दोनों की एज का प्लस जो है वो 56 है, तो दोनों को जोड़ दिया गया, सॉल्व किया गया. सेम लाइक लीनियर इक्वेशन. और जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है x इक्वल टू 4, और वहां से आप फिर अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं. सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस वेल. अब ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एंड सेम काइंड ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन, अब आपको क्या करना चाहिए? इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने चाहिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए. ठीक है. सो अगेन वी विल कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. वेट few minutes till I am running the board. Question number 6. First, I am writing the question. 15 years from now. इसी तरीके का ही क्वेश्चन है बेटा. Look here. 15 years from now. पहले मैं लिखता हूं and after that we will talk about what is given, what is the meaning of the question. Ravi's age. रवीस कहने का मतलब क्या? रवि की. रवी's age will be 4 times his present age. ठीक है. What is Ravi's present age? What is Ravi's present age? क्वेश्चन को फिर से रीड आउट करिए आप. क्या लिखा है? 15 years from now. नाउ का मतलब होता है अब, प्रेजेंट टाइम. 15 years from now मतलब आज से 15 साल के बाद. 15 years from now मतलब बाद के बारे में बात की जा रही है, फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है. मतलब आज जो स्थिति है उससे 15 साल बाद क्या होगा. ओके, ठीक है. 15 years from now आज से 15 साल के बाद क्या होगा? रवी's एज विल बी. रवि की जो एज है वो क्या हो जाएगी? 4 times his present age. वो 4 साल 15 साल के बाद ये होने वाला है कि रवि की जो एज होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की. वर्तमान में उसकी जो भी उम्र होगी, जो भी एज होगा, तो 15 साल के बाद जो रवि की उम्र होगी वो अपनी प्रेजेंट टाइम की एज की कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी. तो अपने को मालूम करना है कि उसकी प्रेजेंट एज है क्या. तो जो चीज पूछा जाता है जनरली वी सपोज द सेम थिंग x, उसी को हम लोग x मान लेते हैं. सपोज रवी's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years. सपोज रवी's प्रेजेंट एज इक्वल टू x years. मान लेते हैं रवि की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा? x years है, और यही अपने को निकालना है. आगे जो उसने बोला था उस कंडीशन को लगाते हैं.
15 years from now, मतलब आज से 15 साल के बाद. So what we have to write down here, 15 years after 15 years, मतलब 15 साल के बाद, क्योंकि इस लाइन का मीनिंग ही हो रहा है 15 years from now, आज से 15 साल के बाद की स्थिति के बारे में बात की जा रही है. और कभी बिफोर बोला जाता तो पहले की स्थिति है ना. सो आफ्टर 15 years, 15 साल के बाद रवीज एज मतलब रवि की उम्र क्या हो जाएगी. अगर उसकी प्रेजेंट एज को हमने x सपोज कर रखा है तो 15 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जानी है, x + 15 years. ये बात तो सबको सही. आज अगर आपकी उम्र जो भी है तो 2 साल के बाद आपकी उम्र 2 साल बढ़ जाएगी, 4 साल के बाद 4 साल बढ़ जाएगी. आफ्टर द 10 years योर एज विल बी इंक्रीज्ड बाय 10. तो जितने जितने साल पास होते जाते हैं आपकी उम्र में उतना इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, योर एज इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट. और अकॉर्डिंग टू दैट 15 साल के बाद उसकी एज क्या होने वाली है, x + 15. अब इसी के ऊपर रिलेशन क्या दिया गया था कि उसकी जो एज है, मतलब जो लिखा है वो मैं पहले लिख लेता हूं, आफ्टर 15 years. समझना मैं क्या लिखा हूं आपको समझाने के लिए. एज जो है आफ्टर 15 years मतलब 15 साल के बाद वाली एज, वो क्या हो जाती है बेटा, 4 times मतलब 4 गुना 4 times प्रेजेंट एज की, 4 times प्रेजेंट एज. तो उसको मैंने शॉर्टकट में वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया कि एज जो आफ्टर 15 years है वो 4 times हो जाने वाली है प्रेजेंट एज की तुलना में, के कंपेयर में. सो एज आफ्टर 15 years तो हमने निकाल लिया, कितना है ये, x + 15. 4 की जगह 4 और प्रेजेंट एज कितना था, x ही था. सो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन 4x. अब राइट नाउ दिस इज द लीनियर इक्वेशन. This is the linear equation and by solving this linear equation we will get the value of x. और जो x निकल करके आएगा वही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट एज को हमने x माना है. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. फॉर एग्जांपल 4x राइट हैंड साइड में है तो मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना सकता हूं और पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड भी बना सकता हूं. एंड दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग, आपको ये बात पता है. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेपरेट ऑल द वेरिएबल टर्म्स टू अ पर्टिकुलर साइड, टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो इस x को इधर ट्रांसफर करते हैं, -x is equal to 15. 4x minus x will give you 3x is equal to 15 and finally x is equal to 15 upon 3. इसको सॉल्व कीजिए. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. सो x is equal to 5 आ गया. और x ही तो निकालना था, रवि की प्रेजेंट एज निकालनी थी और प्रेजेंट एज को हमने x माना है. सो x की वैल्यू 5 आ गया. सो 5 years. सो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं रवि's प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 years. रवि की जो प्रेजेंट एज है वो 5 years है, 5 साल है. आई थिंक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बेटा. ओनली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, you have to read the question carefully 2 times 3 times and learn and understand the meaning of the question. क्वेश्चन के मीनिंग को आप समझने की कोशिश करें एंड आफ्टर दैट लिखते चले जाएं. सपोज कीजिए अननोन क्वांटिटी को कंडीशन अप्लाई करिए एंड आफ्टर दैट फाइनली यू विल गेट द लीनियर इक्वेशन. आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलता है एंड फ्रॉम देयर ओनली यू गेट द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. लुक, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, see what is that? Sum of the digits. डिफरेंट क्वेश्चन है. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर मतलब 2 डिजिट कोई
तो उसके दोनों डिजिट का जो सम है इज 9, वो 9 है। When we interchange the digits, when we interchange the digits, interchange करना means what? बदलना। मतलब अगर 34 है तो उसको 43 कर दिया, लेफ्ट वाले डिजिट को राइट में और राइट वाले डिजिट को लेफ्ट में शिफ्ट करना। When we shift the digits with each other, left digit will become right digit, right digit will become left digit. So such process is called the interchanging of the digits. तो डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। When we interchange the digits, क्या होता है बेटा? It is found that क्या मिलता है अपने को? Resulting new number is तो जो बना हुआ नया नंबर होता है वो ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है। मतलब बनने वाला जो नया नंबर होता है इंटरचेंज करने के बाद डिजिट्स को, वो बड़ा निकलता है। ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर मतलब पुराने वाले ओरिजिनल नंबर से वो बड़ा होता है बाई 27। कितना बड़ा होता है? 27 से बड़ा होता है। मतलब पहले वो डिजिट छोटा था और इंटरचेंज करने के बाद जो दूसरा डिजिट मिला तो वो बड़ा डिजिट बन गया, और वो नेक्स्ट जो न्यू नंबर है, जो बड़ा डिजिट जो न्यू डिजिट अपने को फॉर्म होता है, एक्चुअली इट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा निकलता है। ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? व्हाट इज ओरिजिनल नंबर? क्वेश्चन है व्हाट इज ओरिजिनल नंबर। सो उस ओरिजिनल नंबर को अपने को फाइंड आउट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, एंड सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। एक तो न्यूमरेटर वाले, एक तो डिजिट्स वाले, 2 डिजिट्स वाले, और थर्ड कैटेगरी एज वाले, और है ना, इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो लुक हियर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। सो